गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना संकल्प के चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं सारणिक डिटरमिनेंट चैप्टर और आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि आव्यूहों का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस कैसे ज्ञात किया जाता है। यहां पर जो ज्ञात करने की प्रक्रिया है आव्यूहों का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स, इसके दो पार्ट हैं, दो चरण हैं। पहला चरण है कि ए इनवर्स का अस्तित्व होता है जब मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ए का जो सारणिक है वह शून्य जब नहीं होगा तभी किसी आव्यूह का व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा यानी वह एग्जिस्ट करेगा। यानी कि जब आपको इनवर्स ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप उसका सारणिक उस आव्यूह का जो है निकालेंगे। यदि वह नॉन जीरो होगा तभी आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। यदि वह जीरो आएगा तो आप लिखेंगे कि आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है और बात वहीं समाप्त हो जाएगी। और यदि यह नॉन जीरो आता है, जीरो के बराबर नहीं आता है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे कि ए इनवर्स बराबर 1 बटे मॉड ए एडजॉइंट ए। इस फॉर्मूले में जो आपका मॉड ए है वह नीचे है, इसी कारण इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि जो हर होती है किसी परिमेय संख्या का वह जीरो नहीं होना चाहिए। यदि यहां पर मॉड ए जीरो होता तो फिर यह मान जो है वह नहीं निकल सकता था क्योंकि हर में शून्य हो जाता। इसीलिए यह फॉर्मूला आप दोनों जो है इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि यह फॉर्मूला है जिसमें मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 रहने पर इस फॉर्मूला का प्रयोग करके ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम निकाला जाता है। व्युत्क्रम के भी कुछ गुणधर्म है। बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि हम लगभग सभी पॉइंट में कुछ गुणधर्म आप लोगों को लिखाए हैं। यह गुणधर्म जो है वह एक रिजल्ट है और इन रिजल्टों का सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है और बहुत बार इन रिजल्ट्स को साबित भी किया जाता है, हम लोग साबित भी करते हैं। लेकिन इसका अपना एक महत्व है और आपको इस रूप में ही इन रिजल्ट्स को, इन गुणधर्मों को याद भी रखना चाहिए, विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें व्युत्क्रम का गुणधर्म है कि a इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई। इस तरह से हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, यहां पर भी यहां व्युत्क्रम में यह पढ़ रहे हैं कि किसी आव्यूह का उसके व्युत्क्रम के साथ गुणा करते हैं तो फिर तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। उसी तरह से जब किसी ए इनवर्स और फिर इसका इनवर्स रहता है तो यह ए आव्यूह के बराबर हो जाता है। यानी कि आप इनवर्स करेंगे और पुनः इनवर्स करेंगे तो वह इनवर्स समाप्त हो जाएगा। अगला है ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यानी यदि ए बी का मल्टीप्लाई करके इनवर्स करते हैं तो यह जो क्रम है वह उलट जाता है और बी पहले आ जाता है और ए बाद में चला जाता है। उसी तरह यहां पर है कि ए इनवर्स का मॉड यानी ए इनवर्स करने के बाद जब सारणिक आप निकालते हैं वह बराबर होता है 1 बटे मॉड ए के बराबर होता है। और पांचवा है कि ए डैश यानी जब किसी आव्यूह का परिवर्त निकालकर और फिर उसका इनवर्स करते हैं वह बराबर होता है ए इनवर्स डैश के। डैश जो है यहाँ परिवर्त के लिए उपयोग किया गया है और इनवर्स जो है व्युत्क्रम के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इन गुणधर्मों के आधार पर कुछ सवाल को हम देखते हैं। जो एक सवाल आपको किताब में भी दिया गया है वह सवाल है ऑब्जेक्टिव में कि यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर क्या होगा। और इसका ऑप्शंस है डिटरमिनेंट मॉड ए और फिर है 1 बटा डिटरमिनेंट ए और 1 और 0। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आप इसका उत्तर एक तो यहां से दे सकते हैं कि यह जो आपका चौथा गुणधर्म है उस आधार पर इसका आंसर क्या होगा। यहां पर आपको डिटरमिनेंट ए इनवर्स पूछ रहा है जो इस रूप में भी लिखा जाता है। यह मॉड जो है वह डिटरमिनेंट या सारणिक को व्यक्त करता है। तो इतना बराबर है 1 बटे मॉड ए यानी 1 बटे डिटरमिनेंट ए यानी इसका उत्तर बी होगा। लेकिन कैसे होगा
या शॉर्ट आंसर में जब पूछा जाएगा तब कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग समझें इसको कि चूंकि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो जो व्युत्क्रमणीय अवयव होता है उसमें मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहां पर हमने देखा कि व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि ए इनवर्स का अस्तित्व होने के लिए मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चूंकि यह व्युत्क्रमणीय है यानी कि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरा जो फॉर्मूला है a इंटू ए इनवर्स बराबर आई, इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करने के बाद इसका मॉड और फिर इसका मॉड करते हैं। ए इनवर्स का मॉड बराबर आई का मॉड यानी तत्समक अवयव का भी मॉड दोनों तरफ करते हैं। तो ये इसके बाद ए का मॉड इंटू ए इनवर्स का मॉड अलग अलग किया गया और आई तत्समक अवयव का जो मान होता है सारणिक में वह 1 होता है। इस आधार पर यह जो मॉड ए इनवर्स है बराबर होगा 1 बटे यह मॉड ए इसके बटा में चला आएगा। तो इस प्रकार आपका इसी को दूसरे रूप में लिखा जा सकता है कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर 1 बटे डिटर्मिनेंट ए, जो इसका सही उत्तर है जिसको हम लोग ज्ञात किए हैं। अब अगला प्रश्न है कि अवयव ए बराबर दिया गया है का व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं व्युत्क्रम ज्ञात करना, उसी का उदाहरण है कि कैसे हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं और ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ए जो अवयव दिया गया है उसको हम लोग नोट करेंगे और सबसे पहला काम जो हम लोग का स्टेप 1 का है मॉड ए यानी ए जो आपका अवयव है उसका सारणिक ज्ञात करेंगे। तो इसका सारणिक हम लोग ज्ञात करते हैं। इसका सारणिक ज्ञात करने में क्या होगा कि हम पहली पंक्ति के अनुदेश विस्तार कर रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ में। सारणिक कैसे निकालते हैं, एक जो है बाहर करते हैं और यह पंक्ति और यह स्तंभ समाप्त होता है 4 दूना 8 और यह होता है -2 -3 मिलके +6 और फॉर्मूला का माइनस लग रहा है यहां माइनस और ये हो गया आपका 6 और यह जो आपका सेकंड है जो आपका पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है यानी 1 + 2 विषम संख्या यानी इसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा और तब -1 लिखा जाएगा। जब -1 लिखा जाएगा तो यह पहली पंक्ति और यह जो आपका स्तंभ है यह समाप्त होगा और इस स्थिति में 4 × 0 = 0 और यहां -9 होता है जो माइनस फॉर्मूला के साथ मिलकर +9 हो जाएगा। उसी तरह यहां पर होगा +2 और ये जब खत्म हो जाएगा तो यहां पर गुना होगा तो 0 और ये होगा -6। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 8 - 6 = 2 तो 1 × 2 और ये माइनस माइनस +1 यहां पर 9 +2 × -6 ये गुणा होके होगा 2 + 9 और ये होगा -12। तो आपको क्या प्राप्त होता है 9 और 2 11 11 - 12 = -1 यानी कि यह नॉन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर नहीं है यानी कि हम ए इनवर्स निकालने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जो हमको आना चाहिए था अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, इससे पता चलता है ये नॉन जीरो आने से। तो आपका ए इनवर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है 1/mod A एडजॉइंट ए। तो जब हम मॉड ए यानी ए का सारणिक निकाल लिए तो आपको अगला काम है एडजॉइंट ए निकालना। एडजॉइंट ए हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, पुनः हम लोग देखें इसके लिए हमको A11 A12 इस प्रकार सभी आपको ज्ञात करने होंगे। तो A11 कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को समाप्त करते हैं 4 दूना 8 अब -6 यानी कि 2 आता है। 1 2 वाला में यह विषम संख्या होने के कारण माइनस का चिन्ह देते हैं और यह पहली पंक्ति और फिर इसका दूसरा स्तंभ समाप्त होगा 4 × 0 = 0 और यह -9 और उसके आगे माइनस लगेगा तो +9 तो यहां आपको -9 प्राप्त होता है। उसी प्रकार A13 = ये और ये समाप्त होगा तो 0 - 6 = -6। A21 निकालना है यानी इस प्रकार दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ समाप्त होगा तो आपको क्या मिलेगा यहां -4 और +4 और चूंकि यह विषम संख्या है इसलिए यह माइनस फिर आगे लगेगा तो यहां -4 + 4 मिलके 0 आगे माइनस भी रहता है तो यह 0 ही होगा। उसी प्रकार A22 यानी यह दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ समाप्त होगा 4 - 6 यह आपको आएगा -2
A23 विषम है इसलिए माइनस लगेगा, और 2 3 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ समाप्त होगा, ये होगा -2 और ये -3, आगे माइनस साइन फॉर्मूला का यानी माइनस माइनस +3, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 और यह माइनस चिन्ह के कारण -1। उसी प्रकार A31, A32 और A33 भी हम लोग निकाल सकते हैं। जब ये सारे हम लोग निकाल लेंगे तब आपका एडजॉइंट A क्या होता है, यहां पर A11, A12, A13 रखा जाता है, और इसी प्रकार A21, A22, A23 और फिर यहां पर A31, A32, A33 जिसका मान हम लोग निकाल चुके हैं उसका मान रखेंगे और उसका डैश यानी कि परिवर्त निकालना होगा। तो ये सारे वैल्यू हम यहां पुट किया है, यहां पर डैश देने के कारण परिवर्त में यह जो पंक्ति था 2 -9 -6 इसको हमने स्तंभ में बदला है, और उसी प्रकार सभी पंक्तियों को स्तंभ में हमने बदल दिया है, और इस प्रकार आपको एडजॉइंट A प्राप्त हो जाता है। जब एडजॉइंट A निकल जाएगा तो आपको A इनवर्स का जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करना है। A इनवर्स बराबर होता है 1/mod A एडजॉइंट A। सबका वैल्यू पुट कीजिए, 1/mod A का वैल्यू -1 और एडजॉइंट A जो मान निकाला है उसको रखा हमने। यह हम देखते हैं कि 1/1 यानी 1 और यह माइनस जो है उस मिला के हमारा हो जाता है -1 बाहर में, और -1 से जब हम इस आव्यूह को गुणा करेंगे तो अंदर वाले सभी सदस्यों का चिन्ह बदल जाएगा, मान नहीं बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। यानी जो भी 2 जैसे था प्लस में तो माइनस में, 0 तो 0 ही रहेगा, -1 1 हो जाएगा, और इसी प्रकार सभी सदस्यों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका A इनवर्स आपको प्राप्त होता है, ज्ञात होता है। तो बच्चों इसमें 1-2 सवाल और है जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको और सभी बच्चों को सभी सूचनाएं सही समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।